प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में नेक्स्ट एंजियोस्पर्म फैमिली कॉन्वोल्यूलेसी का अपन स्टडी करने जा रहे हैं। फैमिली कॉन्वोल्यूलेसी को पॉपुलरली मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली के नाम से जाने जाते हैं और इस पादप कुल में मोस्ट ऑफ प्लांट है वो क्लाइंबर यानी कि आरोही पादप के रूप में पाए जाते हैं और जिसमें रेलवे क्रीपर है, दूसरा शंखपुष्पी है, हाइपोमिया की अनेकों प्रजाति है। कुछ प्लांट पैरासाइट के रूप में जैसे कि कस्कुटा है, कस्कुटा रिफ्लेक्सा जिसे अमरबेल कहते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये फैमिली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखिए। डाइकोटिलेडनी में गैमोपेटली के अंदर बाइकार्पेलेटी सीरीज चल रही है अपने, और बाइकार्पेलेटी सीरीज के अंदर यहाँ पे कार्पल के अंदर जो गाइनोसिम में नंबर ऑफ कार्पल्स है वो 2 है और सिनकार्पस है, और इसका ऑर्डर जो है वो पॉलीमोनियलीज है। पॉलीमोनियली फैमिली ऑर्डर के अंदर ये फैमिली सम्मिलित है। तो अभी अभिलाक्षणिक गुणों की बात करते हैं तो इसमें जैसा कि आपको बताया गया कि इस फैमिली के अंदर मोस्ट ऑफ प्लांट है वो हर्बेसिस या कुछ श्रब के रूप में है। श्रब के रूप में जैसे कि ये आपके एक प्लांट होता है आइपोमिया कार्निया। आइपोमिया कार्निया जो होता है उसे बेस श्रब के नाम से जाना जाता है, इसे बेस श्रब के नाम से जाना जाता है। और ये मोस्टली वाटर लॉक्ड कंडीशन में रोड साइड में ये प्लांट ग्रो करता है और प्रैक्टिकल में भी इसके फ्लावर करते हैं। तो वो एक शुभ है और बाकी शाखी पादप है। और मोस्ट ऑफ इसमें क्लाइंबर्स के रूप में जो भी आइपोमिया की प्रजातियां हैं वो क्लाइंबर्स के रूप में है। आइपोमिया है, मिरेमिया है, जैकमोटिया है, ये सारी क्वामोपीट है, ये सारी क्लाइंबर्स है। और परजीवी के रूप में कस्कुटा रिफ्लेक्सा जो है जिसे अमरबेल कहते हैं, और कस्कुटा रिफ्लेक्सा एक परजीवी पादप है। वह न केवल पैरासाइट के रूप में होस्ट को लॉस्ट पहुंचाता है लॉस, बल्कि इसके अलावा ये प्लांट जो है वो काफ़ी मेडिसिनली भी इम्पोर्टेंट है, इसका अपन आगे जिक्र करेंगे। और इसके बाद में इस फैमिली के अंदर ऑल्टरनेट लीव्स पाई जाती है और एक्स स्टिपुलेटेड। इसके अलावा पुष्पक्रम है वो कक्षीय ससीमाक्स यानी एक्सिलरी साइड जो है वो देखने को मिलता है। पुष्प है वो त्रिज्या सम्मित होते हैं और सहपत्रित यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक और ब्रैक्टियोलेट फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स दोनों पाए जाते हैं और पेंटामेरस कंडीशन में होते हैं। इसके अलावा फिर बाह्य दल जो है, बाह्य दल इसमें ज़्यादातर चिर स्थायी होते हैं और परसिस्टेंट पाए जाते हैं। और जैसे कि ये कॉन्वोल्यूलस माइक्रोफिलस है उसके अंदर आप देखिए इसमें क्विंकलसिल फॉर्म में बाह्य दल है। और दल जो होता है, दल पुंज है वो कीपाकार या तो कीपाकार होते हैं। मोस्ट ऑफ आइपोमिया के अंदर ये कीपाकार होता है, फनल शेप्ड होते हैं। और कई कई ये घंटी के आकार के भी होते हैं, बेल शेप्ड। और जैसे रिविया होता है, रिविया हाइपोक्राइटेरिफॉर्मिस, और उसमें हाइपोक्राइटेरिफॉर्म यानी दीप्टाकार दल पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसकी संख्या आपके 5 है और ये वेलवेट कंडीशन में और कौन डुप्लीकेट होते हैं यानी कि इनर कोर से ये स्टामन से जुड़े रहते हैं। उनके संख्या वो 5 है और सेपरेट है। इसके अलावा एपिपेटलस है, दल लग्न है, बाइथिकस है, एंट्रोज है। और इसके अलावा आपके गाइनोसियम, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, द्विअंडपी, युक्तांडपी और ओवरी सुपीरियर ऊर्ध्ववर्ती और एक्साइल प्रेजेंटेशन सिस्टम भी है, इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें प्लेसेंटा जो है ओवरी के अंदर जो 2 लॉक्यूल है बाइलोक्यूलर, और प्रत्येक लॉक्यूल में 2 आपको इसमें ओव्यूल है वो दिखाई देते हैं। ये कॉन्वोल्यूलस के केस में है। और आपके प्रैक्टिकल के अंदर जो फैमिली है कॉन्वोल्यूलेसिस से कॉन्वोल्यूलस माइक्रोफिलस, इसे सफ़ेद शंखपुष्पी कहते हैं। इस फ्लावर को प्रैक्टिकल में करवाते हैं तो ये काफ़ी इजी है और उसमें मिल जाता है और इजीली। इसके अलावा एक नीली शंखपुष्पी और अलग होती है, तो ये औषधि पौधा भी है। अब उसके प्रमुख वंश की बात करते हैं जो मेन है कॉन्वोल्यूलस। कॉन्वोल्यूलस जिसे अपन शंखपुष्पी के नाम से जानते हैं। तो कॉन्वोल्यूलस में एक कॉन्वोल्यूलस आर्वेंसिस होता है, जैसे हिरणखुरी कहते हैं, उसका जो लीफ है वो हिरण के खुर जैसा होता है। तो कॉन्वोल्यूलस आर्वेंसिस हिरणखुरी होती है। कॉन्वोल्यूलस माइक्रोफिलस ये सफेद शंखपुष्पी है। और इसके अलावा आइपोमिया वंश है, आइपोमिया की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। और इसके अंदर आइपोमिया कैरिका जो आपने नाम सुना होगा, आइपोमिया कैरिका जिसे रेलवे क्रीपर कहते हैं, और आइपोमिया पर्पुरिया इसे मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा आइपोमिया एक्वाटिका एक जल में पाया जाने वाला होता है, आइपोमिया एक्वाटिका। तो आइपोमिया एक्वाटिका ये एक्वाटिक
कंडीशन में पाया जाता है और इससे इसके जो लीफ और उसके फ्लावर बड होते हैं उससे वेजिटेबल भी बनती हैं। तो आइपोमिया एक्वाटिका ज़्यादातर वाटर लॉक्ड कंडीशन में ये प्लांट पाया जाता है। और इसके अलावा आइपोमिया बेटाटस आप अच्छी तरह जानते हो, एडिबल प्लांट्स के अंदर आइपोमिया बेटाटस जो होता है वो शकरकंद होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, हमने पहले भी बताया था। तो आइपोमिया बेटाटा जो है ये स्टार्च का सिंथेसिस करता है, उसके अंदर जो ट्यूबरस रूट होती है वो वास्तव में एडवेंटेटियस रूट होती है। एडवेंटेटियस रूट यानी अपस्थानिक मूल होती है और वो खाद्य का संग्रह करने के लिए वो मॉडिफाइड हो जाती है और ये स्टार्च का सिंथेसिस करती है, आइपोमिया बेटाटस है। इसके अलावा एडिबल प्लांट के अंदर ये आइपोमिया एक्वाटिका है। इसके अलावा रिविया हाइपोक्रेटेरिफॉर्मिस, इसके भी लीफ या बर्ड्स है वो वेजिटेबल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर एडिबल प्लांट के अंदर आप लिखोगे। इसके अलावा इस फैमिली के अंदर ज़्यादातर शोभाकारी पार्डव है। ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसमें आइपोमिया की अनेकों प्रजातियाँ हैं, जैसे आइपोमिया कैरिका है, रेलवे करीपर, आइपोमिया पर्पुरिया है। और इसके अलावा ये जैकमोंटिया, ये जो जीनस है जैकमोंटिया पेंटेंथा, ये मोस्टली आपके ब्लू कलर के फ्लावर ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में पाया जाता है हैंगिंग पोजीशन में। इसके अलावा आपके आइपोमिया कैरिका को भी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज करते हैं। और इसके अलावा ये है क्वामोक्लिट है, ये पिंक कलर का छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और डिसेक्टेड लीफ होते हैं, तो क्वामोक्लिट पिनेटा, और उसका एक और नाम है आइपोमिया क्वामोक्लिट, ये दोनों है, आइपोमिया क्वामोक्लिट या क्वामोक्लिट पिनेटा है। तो ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, घरों के आगे अपन घर पे सजावटी पादप के रूप में लगाते हैं। इसके बाद जीनस इवोल्विलस है, ये मेडिसिनल प्लांट है, इवोल्विलस एल्सिनोइडिस, इसे नीला संपुष्पी कहते हैं, इसे नीला संपुष्पी कहते हैं। वो इवोल्विलस एल्सिनोइडिस प्रजाति जो होती है वो है। एक आइपोमिया की प्रजाति नील होती है, आइपोमिया नील, इससे नील प्राप्त होती है। ये डाई यील्डिंग प्लांट है आइपोमिया नील, तो इससे नील या उसे अपन कृष्ण बीज कहते हैं, कृष्ण बीज या आइपोमिया नील है। ये रेनी सीजन में मोस्टली हेजिंग प्लांट के ऊपर ये ग्रो करता है। इसके बाद में ये एक आइपोमिया की प्रजाति जो रेनी सीजन में देखने को मिलती है, आइपोमिया पेस्टिग्रिडिस, आइपोमिया पेस्टिग्रिडिस है, इसे पंचपत्री कहते हैं। और पेस्टिग्रिडिस, देखिए आइपोमिया में इसमें पेस का मतलब होता है पंजा और टाइग्रिडिस का मतलब टाइगर। जो टाइगर्स जो होता है इसका जो लीफ है वो आपके टाइगर के पंजे के समान होता है, इसका लीफ इस प्रकार से आपको दिखता है, तो इसे पेस टाइग्रिस, पेस यानी टाइगर का पंजा कहते हैं। तो ये पेस टाइग्रिस है। और इसके अलावा आपके एक आइपोमिया बाइलोबा होता है, ये प्लांट आपको आइपोमिया बाइलोबा जो है इसे पेस कैप्री के नाम से जाना जाता है। पेस कैप्री, पेस कहते हैं पंजे को, कैप्री कहते हैं डंकी को, यानी डंकी का पंजा होता है उस टाइप, इसलिए आइपोमिया बाइलोबा है, उसे पेस कैप्री। और ये प्लांट डेजर्ट के अंदर सैंड बाइंडर के रूप में ये काफ़ी इफेक्टिव है, आइपोमिया बाइलोबा। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्लांट है, एज ए सैंड बाइंडर है। और इसके अलावा आपके इवोल्विलस एल्सिनोइडिस, नीली संपुष्पी, क्वामोक्लिट, जैकमोंटिया, ये मिरेमिया जो होता है, मिरेमिया ये भी रेनी सीजन में मोस्टली फील्ड में होता है, मिरेमिया इजिप्सिया का। और ये भी कुछ औषधि पौधा भी है। और इसके अलावा जीनस आर्जीरिया नर्वोसा जो होता है, आर्जीरिया नर्वोसा, इसे अपन ताम्रबेल कहते हैं या फिर विधारा के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में, विधारा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि पौधा है, इसकी जो लीफ है उसका पेस्ट है वो वुंड हीलिंग के रूप में कट लगने पे और अलग अलग पर्पज में उसको प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए ये कॉन्वोल्वुलस की एक स्पीसीज है स्कामोनिया, कॉन्वोल्वुलस स्कामोनिया है, इसकी रूट से स्कामोनी नामक ड्रग है वो प्राप्त होती है और ये डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम में काम आती है। तो ये इस फैमिली के इम्पोर्टेंट प्लांट है। इसके बाद में कस्कुटा एवंस जो है, कस्कुटा जो है ये कस्कुटा जिसे अपन डोडर कहते हैं इंग्लिश में, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, ये तुम्हारे कस्कुटा की स्पीसीज है रिफ्लेक्सा, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। इसका भी फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम बुक में दे रखा है। तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा इसे अमरबेल कहते हैं, इंग्लिश में डॉडर कहते हैं। और ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, इसका अपन ने स्टार्ट में ही लेक्चर में इसका जिक्र किया था।
ये टोटल स्टेम पैरासाइट है और मोस्टली जो अल्फा अल्फा होता है, रिच का है, आपका जो बेर है या लेमन जो स्पीसीज है नींबू कुल के पादप, वहाँ पे ये प्लांट एक येलो तार के रूप में ये पूरा फैलता है और होस्टोरिया डेवलप करता है और होस्ट प्लांट से सकिंग के द्वारा न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब करता है। तो ये होस्ट प्लांट को काफ़ी लॉस पहुंचाता है, परंतु ये प्लांट है औषधि महत्व का भी है। और कस्कुटा का जो स्टेम है उसका जो आलेप है या उसका जो रस होता है वो अलग अलग स्किन डिसऑर्डर के अंदर काम आता है। इसके अलावा हेयर प्रॉब्लम में भी कस्कुटा की जो कस्कुटा है, जटामांसी है, अलग अलग भृंगराज है, ये सब उनके अलग अलग प्लांट का मिक्सचर है। उससे जो तिल के तेल के साथ उससे हेयर जो प्रॉब्लम को भी दूर किया जाता है, उससे केस धोने से ये हेयर प्रॉब्लम दूर होती है। तो कहने का मतलब ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण कस्कुटा रिफ्लेक्सा ये केवल परजीवी पादप नहीं है बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट औषधि महत्व का है। इसके अलावा कॉन्वोन्विलस जो होती है, कॉन्वोन्विलस जो माइक्रोफिलस होती है ये सफ़ेद शंखपुष्पी होती है और एक छोटे आकार की नीली शंखपुष्पी होती है वो इवोल्विलस एल्सिनोइडिस होती है। तो वो पुष्प शंखपुष्पी जो होती है वो आपके ब्रेन टॉनिक के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो औषधि पौधों में आपको वो लिखना है ब्रेन टॉनिक के रूप में जो शंखपुष्पी का रस है वो रामबाण औषधि माना जाता है और ये छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो ये सारे इस फैमिली के इंपॉर्टेंट वंस और उसका आर्थिक महत्व है। तो आर्थिक महत्व में एडिबल प्लांट में अगर पुनः बता दो जिसमें आप आइपोमिया बेटाटस है, शकरकंद है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आइपोमिया एक्वाटिका होता है, रिविया हाइपोक्राइटेरिफॉर्मिस, इससे वेजिटेबल बनती है लीफ से। और इसके अलावा मोस्ट ऑफ सारे प्लांट जो हमने आपको बताए हैं ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में हैं। औषधि पौधों के अंदर आपके कॉन्वोन्युलस माइक्रोफिलस है, आपके आर्जीनिया नर्वोसा है, एक और आपके देखिए आइपोमिया ट्राई कलर होता है, ये स्पीसीज और याद रखिए आइपोमिया ट्राई कलर। आइपोमिया ट्राई कलर है, इससे एलएसडी ड्रग जो है ये वैसे तो एलएसडी ड्रग जो होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड जो होता है एलएसडी, तो ये लाइसर्जिक एमाइड जो होता है ये मोस्टली जो अर्गट होता है, अर्गट ऑफ राइट जो होता है उससे क्लेविसेप्स परपुरिया उससे प्राप्त होता है। लेकिन कुछ अमाउंट में ये आइपोमिया ट्राई कलर जो है उसके फ्लावर से भी ये प्राप्त होता है। तो वहाँ भी ये भी आइपोमिया ट्राई कलर भी इम्पोर्टेंट इस फैमिली का प्लांट है। और आइपोमिया आप प्रैक्टिकल के रूप में देखिए कस्कुटा रिफ्लेक्सा करते हो, एक आइपोमिया कार्निया जिसे बेस सर्व कहते हैं, ये मैंने पहले बता दिया आइपोमिया कार्निया। इसका पुराना नाम आइपोमिया फिस्टुलोसा है क्योंकि इसका स्टेम है वो होलो होता है। तो ये आइपोमिया फिस्टुलोसा है, इसका फ्लावर काफ़ी बड़ी साइज का होता है, प्रैक्टिकल में आसानी से इसको किया जा सकता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉन्वोन्युलस माइक्रोफिलस का फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्वोन्युलस माइक्रोफिलस जो होता है इसे अपन शंखपुष्पी कहते हैं सफेद, तो दो ब्रैक्टियोल्स है और ब्रैक्ट है। इसके अलावा फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, दो बाएं पूरे अंदर, दो पूरे बाहर, एक अंदर बाहर, क्विंकिंशियल। इसके अलावा दल जो है वो 5 है, वेलवेट और कॉन डुप्लीकेट, स्टामस एपिपेटलस है 5 है और गाइनोसिम में एक्साइल प्लेसेंटेशन, बाइकार्पलरिसिम कार्पस और बाइलोक्युलर आपका गाइनोसिम है। प्रत्येक लोक्यूल में इसमें दो दो ओव्यूल आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा इसका फ्रूट है वो कैप्सूल होता है, कॉन्वोन्युलस में मोस्ट ऑफ फ्रूट है वो कैप्सूल के रूप में होता है। अब इसका फ्लोरल फार्मूला अगर आप देखोगे तो ब्रैक्टिएट हो गया, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5 फ्री, C5 जुड़े हुए, 5 दल जुड़े हुए, A5 फ्री बट एपिपेटलस, A5 फ्री बट एपिपेटलस 10 लग्न और गाइनोसिम बाइकार्पलरिसिम कार्पस ओवरी सुपीरियर, गाइनोसिम बाइकार्पलरिसिम कार्पस ओवरी सुपीरियर। तो ये इसका फ्लोरल फार्मूला है आपके कॉन्वोन्युलस माइक्रोफिलस का, बहुत ही आसान है। तो ये एग्जाम के हिसाब से आपको याद रखना है। और इसके अलावा इस फैमिली के कुछ औषधीय पौधे हैं, तो ये मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली के नाम से जानी जाती हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो अपन फैमिली जो है उसके अंदर आपके 2-3 फैमिली और रही है थर्ड यूनिट के अंदर, और जिसमें लेबिएटी यानी तुलसी कुल, यूफॉर्बिएसी और एक आपका पॉयसी और एक एकेंथेसी। तो ये कुछ जिसमें यूफॉर्बिएसी, लेबिएटी और ये पॉयसी है बहुत ही महत्वपूर्ण कुल है।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये आपकी सारी फैमिलीज कंप्लीट होगी। आप लोग जितनी भी फैमिली है, चूँकि आपका सिलेबस है सेकेंड ईयर का काफ़ी बड़ा है और उसमें 20-25 फैमिली सिलेबस में है और इतनी फैमिली के सिलियन फीचर्स याद रखना बहुत टफ है, फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूलेज। तो आप अपने घर पे एक बड़ा सा चार्ट बनाइए, चार्ट लीजिए और चार्ट में जो इम्पोर्टेंट फैमिली है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स है वो और उस फैमिली का एक फ्लावर फार्मूला डायग्राम आप बना के चार्ट के रूप में रेगुलरली उसको देखो और उसको याद कर सकते हो। क्योंकि टैक्सोनॉमी के अंदर जो आर्थिक महत्व आप जितना भी पढ़ रहे हो ये आपके सेकंड पेपर में इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर भी ये आपके यूनिट सिलेबस में है, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी और रिकॉर्ड में भी काम करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप थैंक यू।